नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर कैसा आया रिजल्ट और कोरोना का क्या है अभी हाल, गांव की सरकार को लेकर बिहार सरकार की क्या आ रही है बड़ी योजनाएं, तो वहीं बिहार के शिक्षक और नियोजित शिक्षकों अध्यापकों के लिए क्या कुछ आई है बड़ी या छोटी खबरें, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट आज कराएंगे। आपको बता दें कि 7 माह बाद सर्वाधिक 752 मरीज मिले, कोरोना का जंग फिलहाल जारी है। केरल में 2 और राजस्थान कर्नाटक में एक संक्रमित की मौत, मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं। इधर बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 752 नए मामले दर्ज किए गए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3420 हो गई है। देश में 21 मई यानी 7 महीने बाद एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि अब कोरोना से आपको हमें सभी को बचना होगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से थोड़ा सा सहमित रहना, सही रूप से रहना है और मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है। वहीं एक बिहार के भागलपुर से एक खबर निकलकर आई है कि जिला राज्य स्तर पर पैक्स पुरस्कृत होंगे। पैक्सों को 3.97 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। बताते चले कि सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन नामक नई योजना लागू किया है। इस योजना की शुरुआत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में होगी। इसके तहत सभी 38 जिलों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए पैक्सों को 3.97 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि धान और गेहूं के खेतों में फैलेगी फूलों की खुशबू, आमदनी अब किसानों की बढ़ेगी। भागलपुर में किसान समूह बनाकर कर रहे हैं फूलों की खेती, कृषकों की प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि भागलपुर जिले में फूलों की खेती अच्छी वैकल्पिक किसानी का साधन बन रही है। कुछ किसानों ने धान, गेहूं, सब्जी की जगह फूलों की खेती करना शुरू कर दी है। किसानों को अच्छा इससे फायदे की उम्मीद लगी हुई है और बताया जा रहा है कि इससे काफ़ी फायदा भी होगा। इधर बिहार में अब ऐप रखेगा नहरों के पानी का हिसाब किताब, यानी कि जल संसाधन विभाग ने इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम वेब ऐप बनाया है। इसके लिए संबंधित इंजीनियरों को दिया गया है खास प्रशिक्षण। नहरों की मॉनिटरिंग सालों भर अब होगी। जिन नदियों का अध्ययन नहीं उसमें 1 मीटर ही बालू का खनन करने का शक्ति बरती गई है। तो अब खास बात यह है कि बिहार में एक ऐप के माध्यम से नहरों के पानी का हिसाब किताब बरकरार रखा जाएगा। तो वहीं झारखंड में विवाहित बिहार की महिला को आरक्षण नहीं, झारखंड हाई कोर्ट का यह निर्देश है। किसी व्यक्ति का जो मूल राज्य है उसी राज्य में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। झारखंड हाई कोर्ट ने एक फैसले में यह आदेश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि सिर्फ इस आधार पर कोई आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है कि उसे इसी राज्य के अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। स्थापित कानून के तहत जो व्यक्ति दूसरे राज्य से स्थानांतरित हो गया है उसे केवल मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि युवा उत्सव में पूर्णिया और शेखपुरा का जलवा, विजेता कलाकारों को आज उप मुख्यमंत्री पुरस्कृत किए। छपरा में 9, 6, 7 और 8 दिसंबर को हुआ था राज्य स्तरीय युवा उत्सव। तो इसमें युवाओं को पुरस्कृत किया गया और अच्छा खासा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। इधर फल सब्जियों के लिए 18 जिलों में बनेंगे अब पैक हाउस, यानी अलग अलग उद्यानिक फसलों के लिए जिले किए गए हैं चिन्हित। बता दें कि बिहार के 18 जिलों में पैक हाउस बनेंगे। किसान उत्पाद कंपनी
एफपीसी के जरिए इसका निर्माण होगा। बताते चले कि यहाँ कटनी के बाद उद्यानिक फसलों का प्रबंध किया जाएगा ताकि उचित समय आने पर किसान इसे बाजार में बेच सके। बिहार के उद्यानिक फसलों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर यह कार्य किया जा रहा है। इधर मनरेगा को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मनरेगा श्रमिकों की अब चेहरे से बनेंगे हाजिरी, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा में अब श्रमिकों की हाजिरी जो है उनके चेहरे से बनेगी। गड़बड़ी रोकने के लिए जनवरी 2024 से यह व्यवस्था लागू होगी। इस व्यवस्था से दूसरे के खाते में मनरेगा की राशि भेजने पर रोक लगाई जा सकेगी। यानी कि इसको लेकर बड़ी चीजें निकल कर आ रही थी कि मनरेगा में बहुत तरह की बातें हो रही है, इसको लेकर यह फैसला लिया गया है। इधर राहत की बात है कि तेजस्वी को विदेश यात्रा की मिली इजाजत, ईडी ने एक और समन भेजा। एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ गड़बड़ाहट, यानी कि नई दिल्ली स्थित राउंज एवेंस कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को राहत दी है, उन्हें बॉन्ड भरकर विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो वहीं रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राजस्व कोर्ट दिल्ली के निर्देश के तहत तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को पूछताछ के लिए नई दिल्ली में पेश होने का समन जारी किया है। और इधर मध्य और माध्यमिक के 9 विषयों में 18,642 सफल, 9वीं और 10वीं के 5 व 6ठी में 8वीं 4 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। सभी विषयों के ऐसे रिजल्ट जारी हो गए हैं। आज भी कई विषयों के नतीजे घोषित हुए हैं। विज्ञान और गणित में रही मेधा की कड़ी स्पर्धा और अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि शिक्षकों की भर्ती लगातार जारी है और इधर बिहार में शिक्षक जो हैं अपनी मांगों को लेकर, जैसे नियोजित शिक्षक जो हैं अपनी मांगों को लेकर, राजकर्मी की मांगों को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद भी अब तक इन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 से होगी। काउंसलिंग को लेकर विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किया है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को 25 दिसंबर से अगले आदेश तक सभी छुट्टी रद्द कर दी है। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए छुट्टी रद्द की गई है। तो यह शिक्षक भर्ती को लेकर छुट्टी रद्द की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 32 देशों के बौद्ध गुरुओं ने किया विश्व शांति का आह्वान। बोध गया में दलाई लामा के नेतृत्व में बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि यह बोध गया में एक खासा भीड़ लगती है, महोत्सव के रूप में होता है और लोग यहाँ पहुँचते हैं, यानी कि 32 देश के लोग जो हैं इस बार पहुँचे हैं। वहीं बदलाव की बात कर लें तो मोहन प्रकाश बने बिहार कांग्रेस की प्रभारी। प्रियंका की जगह अविनाश को यूपी की जिम्मेवारी मिली है। उत्तराखंड की जिम्मेवारी कुमारी शैलजा को दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का घोषणा कभी भी हो सकता है, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वह सक्रिय हो गए हैं। तो कांग्रेस भी अब विभिन्न राज्यों के प्रभारी नियुक्त करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन जो है उसके रूप में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चेहरा साफ नहीं हुआ है और बहुत कुछ अभी होना बाकी है, जबकि 2-3 महीना बैठकों में ही समय बीत गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा भी अपनी तैयारी में लग गई है। इधर नए कानून का प्रशिक्षण लेंगे पुलिस के जवान, यानी बिहार पुलिस द्वारा संसद में से पारित अपराध नियंत्रण को लेकर नए कानून का पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने नए कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है। तो नित्यानंद राय का एक बड़ा बयान आया है सामने कि महागठबंधन सरकार में विधि व्यवस्था चौपट है, यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि आम जनता से लेकर पुलिस वाले तक आपराधिक घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। और इधर ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार का विश्वास और भरोसा प्राप्त होने पर मुझे गर्व है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका अहम होगी। तो यह अभी से ही आरोप प्रत्यारोप के साथ नई घोषणाएं भी हो रही है। तो इधर बजट के पूर्व
वित्त मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कृषि विकास जरूरी है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ हुई है बजट पूर्व बैठक। न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। यह विजय चौधरी का बड़ी बात है। इधर सुस्ती, कृषि क्षेत्र के विकास में बैंकों ने 43% राशि ही खर्च की है। यानी कि बिहार में कृषि क्षेत्र में विकास में बैंकों ने चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक मात्र 43% राशि ही खर्च की है। वहीं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विकास में 48% से कम ही उपलब्धि हासिल हुई है। इन दोनों प्राथमिक क्षेत्रों में बैंकों की उपलब्धियों को अगली तिमाही में बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। तो यह बड़ी बात है, सुस्ती बरती गई है। तो वहीं सियासत लोकसभा चुनाव को लेकर तेज है। एक बार लोकसभा आम चुनाव के लिए राजद ने वार रूम बनाकर कसी कमर। मिशन 2024 है, यानी आगामी लोकसभा आम चुनाव को लेकर राजद ने वार रूम बनाकर कमर कस ली है। पार्टी स्तर पर अलग अलग 2 बार रूम तैयार किए गए। इसमें एक बार रूम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सीधी निगरानी में काम करेगा, तो दूसरा वार रूम पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बनाया गया है। तो यह राजद ने अपनी उपस्थिति लोकसभा चुनाव को लेकर दर्ज कर दिया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है कि लोकसभा चुनाव हैट्रिक के साथ बड़े अंतर से जीतना होगा। यानी कि दिल्ली में चल रही भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बैठक के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव हैट्रिक के साथ बड़े अंतर से जीतना होगा। यानी कि सभी दल जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में लगे गए हैं। तो गांव स्तर पर भी अब जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की भी कवायद जो है लगातार जारी है। तो आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। एक मत देने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, अपना मत छोड़ना नहीं है। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।